अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल बारी नायक। हम आज बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950-51, जिसमें कोई भी ऑर्डिनरी बंदा जो यहाँ टेम्पोररी रह रहा हो उसको वोटिंग राइट दिया गया। ये इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कल, और इसके अंडर 2.5 मिलियन 25 लाख वोटर्स यहाँ ऐड हो गए। अब देख लीजिए, चाहे इसमें अब बीजेपी का वोट सपोर्टर हो या वोटर हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे एनसी का हो, चाहे पीडीपी का है, चाहे जो बाइकाट वाला भी हो जो वोट नहीं डालता है, वो भी सफ़र हो जाएगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी मुस्लिम हो, या लोग लद्दाख से लेके कठुआ तक, कोई भी बंदा जो इस रीजन में रहता हो वो हर एक सफ़र होगा। और ज्यादातर जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उनको उससे सफरेज हो जाए। अब आरएसएस और बीजेपी का ड्रीम है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अखंड भारत, वो चाहते हैं पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, उसको वन इंडिया वो बनाना चाहते हैं। क्या ये ड्रीम है या रियलिटी है या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? उसके बाद जो आज बीजेपी के लीडर्स ने मतलब बयान दिया, जिसमें अल्ताफ ठाकुर साहब है, वो कहते हैं पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो विद इन 6 मंथ में कश्मीर इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा। ये उनका, ये अब हम जुमला कहेंगे या ये रियलिटी? अब मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी या आरएसएस से कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीज? अगर हम लोगों को डिवाइड करेंगे ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन बेसिस ऑफ रीजन, ऑन बेसिस ऑफ हिंदूज मुस्लिम्स को अलग लड़ाएंगे सिख से, क्रिश्चियन से, या जम्मू वालों को कश्मीरियों से लड़ाएंगे, लद्दाख वालों से लड़ाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? और आपके पास कौन सा रोड मैप है जिसके जरिए आप लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इसमें मिलाओगे? और आप अखंड भारत की बात कर रहे हो कि वो कैसे पॉसिबल है, जबकि आप लोगों की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल और एलिनेशन, हेट्रेडनेस, देशद्रोही, और जो आपने अभी स्नैच किए वोटिंग राइट्स, उससे क्या हो जाएगा? उससे लोगों में नफरतें बढ़ जाएंगी, टेंशन बढ़ जाएगा, हेट्रेडनेस बढ़ जाएगी। या आप लोग जानते हो कि अगर किसी घर में अगर किसी भी मेंबर पे हम अत्याचार करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दुश्मनों के साथ हाथ मिलाएगा, उससे टेररिज्म बढ़ जाएगा, उससे ड्रग मैनेज बढ़ जाएगा। वो सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बढ़ेगा, वो पूरे हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा। और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खत्म करनी चाहिए। मैं इनको अब प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे रोड मैप हम तैयार कर सकते हैं और इस पूरे रीजन को यूनाइट कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या चाहिए, चाहे बंदा लद्दाख में रहता हो, जम्मू में रहता हो या कश्मीर में रहता हो, उसके बेसिक राइट्स को हमें उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। जैसे 2019 अगस्त में 5 अगस्त को जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ, उसको हमें वापस देना है। और आप लोगों को ये भी पता है, जितने भी वर्ल्ड में स्कॉलर्स हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पेरिफेरी एरियाज को डेवलप करो। दिल्ली को हमें उतना डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी बॉर्डर एरियाज हो उनको वेल कनेक्टेड करो, उनको डेवलप करो, और उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट मत करो, उनके सेंटिमेंट्स को भरपूर तहफुज दो। और उसके अलावा हेट्रेडनेस को वहां रिमूव करो, वहां लव, केयर, अफेक्शन डेवलप करो, देशभक्ति वहां डेवलप करो। जब आप ये सब चीजें करोगे, यूनाइट रखोगे, कल कश्मीर के बच्चे हथियार उठाएंगे किसी भी दुश्मन देश से लड़ने के लिए। चाइना ऑक्यूपाई कर रहा है, कल आप कश्मीरियों को बोल सकते हो, क्योंकि सिर्फ फौज ही लड़ाई नहीं करती है, फौज ही जंग नहीं जीतता है, वहां के लोकल लोग तैयार होने चाहिए। जब आप नफरत की मतलब बीज बोओगे तो वहां दुश्मन देश कामयाब हो जाएगा और वो किसी भी जगह हमला कर सकता है। जब वहां के लोकल लोग अफेक्शन होगी, उनको देशभक्ति उनमें जागी होगी, तो ऑटोमेटिकली वो खुद हथियार उठाएंगे। चाहे लड़के हो, लड़कियां हो, कोई भी हथियार उठा सकता है, चाइना के खिलाफ लड़ सकता है। और मैं वही चाहता हूं कि जब ये यूनाइट हो जाए पूरा एरिया, उसके अलावा जब आप पेरिफेरी एरियाज को डेवलप करोगे, कश्मीर वाले बेल्ट को, जम्मू वाले बेल्ट को, लद्दाख वाले, तो ऑटोमेटिकली यहां से डेलीगेशंस भेज, जो आज़ाद कश्मीर और जो ऑक्यूपाई किया है चाइना ने कश्मीर, उस वाले रीजन में लोगों को डेलीगेशंस भेजो, लोगों के, वो वहां के लोगों को ट्रेन करेंगे, उनको बोलेंगे कि हमारा रीजन बेस्ट है, वो डेवलप्ड है, वहां एजुकेशन है, वहां हेल्थ फैसिलिटीज है, वहां हर एक चीज है, वहां हम पे जुल्म नहीं होता है। तो ऑटोमेटिकली वहां के लोग चाहेंगे कि इस रीजन के साथ यूनाइट होगा और यही अखंड जे बन जाएगा। जब ये अखंड जे बनेगा तभी पॉसिबिलिटी है अखंड भारत बनने की। सिर्फ मेरा ही ड्रीम नहीं है ये अखंड जे बन जाए।
हर एक हिंदुस्तानी का, कश्मीरी का यही ड्रीम है कि ये पूरा यूनाइट हो जाए J&K, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या ये कश्मीर हो, जम्मू वाला रीजन हो, लद्दाख हो, ये एक ही यूनाइट, एक ही ताज बन जाए, सिर्फ हिंदुस्तान का ताज नहीं बल्कि ये पूरे एशिया का ताज बन जाए। यहाँ पर 15 अगस्त को आपने देखा है कि कितने लोगों ने यहाँ झंडे फहराए, तिरंगा लहराया यहाँ, और आपने उनके उसके रिटर्न में आपने उनके स्नैच किए वोटिंग राइट्स। यही आप बीजेपी ने यहाँ गिफ्ट दे दिया। आपने डिसरेस्पेक्ट किया उनकी लॉयल्टी को। उसके अलावा कश्मीर पुलिस में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाए, उन्होंने शहादत दी कश्मीर J&K को बचाने के लिए। उसके अलावा आर्मी में कितने लोग जॉब करते हैं, उन्होंने बॉर्डर बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, J&K को बचाने के लिए शहादत दी। उन्हीं के लोगों से आपने वोटिंग राइट्स आप उनसे छीन रहे हो, तो ये डिसरेस्पेक्ट नहीं हुआ? उन्होंने इस लैंड को बचाने के लिए अपनी जानें दी, शहादत का तो आप उनकी शहादत का तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनके लोगों से उनके वोटिंग राइट्स आप उनसे छीन रहे हो। अब मेरी रिक्वेस्ट है हर एक बंदे से, चाहे रीजन वाइज हो, रिलीजन वाइज हो, कास्ट वाइज हो, चाहे बंदा कठुआ में रहता हो या करगिल में रहता हो, हर एक इंडिविजुअल से जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में रहता हो, चाहे डोगरा हो, कश्मीरी हो या लद्दाखी हो या पंडित हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर एक बंदे से, या जॉब करता हो या सिविलियन हो, उस बंदे से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, एक एप्लीकेशन दे दीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान के लोगों से आप रिक्वेस्ट कीजिए, चाहे आप एक लेटर भेजिए, जजेस जितने भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, पार्लियामेंटेरियन से रिक्वेस्ट कीजिए, हिंदुस्तान के लोगों से आप उनको समझा दीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर आपने यहाँ डिवाइड किया, हमसे हमारे वोटिंग राइट्स छीन लिए, इससे डिवीजन आ जाएगा, एलियंस मतलब जो एलियन मीन्स आउटसाइडर्स होंगे, वो उनको यहाँ मतलब अगर वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे तो उससे डिवीजन हो जाएगा सोसाइटी में, और उससे कियास हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी, और जो 5 अगस्त 2019 की पोजीशन है उसको बहाल कीजिए, और लोगों को यहाँ देशभक्ति सिखाइए, ताकि यहाँ के लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाए, वहाँ के लोगों को समझाए कि यहाँ पर कितनी फैसिलिटीज़ है, ताकि वो भी इसी पार्ट में आ जाए, पाकिस्तान चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को भी समझाए, ताकि ये पहले अखंड जम्मू एंड कश्मीर बन जाए, तभी पॉसिबिलिटी है अखंड भारत बनने की। लास्ट में मेरी हर एक इंडिविजुअल, चाहे लद्दाख में रहने वाला हो, जम्मू में रहने वाला हो या कश्मीर में रहने वाला है, जिस आस्था पे उसको भरोसा है ऑलमाइटी अल्लाह ताला से, वो दुआ करे, 5 वक्त नमाज जो मुस्लिम है 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ पढ़े कि दुआ करे ताकि हम जिस बुरे वक्त में गुजर रहे हैं हमें इससे निकाले, हमारे गुनाहों को मतलब हमारे गुनाहों को बख्श दे, और हमें इस जो हमारे ऊपर ये मुसीबत पे मुसीबत आ रही है उससे हमें निकाले। हर एक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी आस्था पे यकीन करने वाला हो, वो रिक्वेस्ट करे, गॉड से ही मांगे, अल्लाह ताला से ही मांगे, ताकि वो हमें हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें इस मुसीबत ज़दा गड़ी से निकाले।